हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों तो एक बार फिर से आप लोगों का आरकेएस क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंकाल तंत्र, जिससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आज हम लोग बहुत ही आसानी से सीखेंगे। आसान भाषा में हम लोग इसको पूरा करेंगे। आपको मानव शरीर में कितना हड्डी होता है? 206 ऐसे याद होगा जैसे आपको अपना नाम अपने पूरे परिवार का नाम याद है ऐसे याद होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग उसका कुछ परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले कंकाल तंत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंकाल जो है हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। अगर कंकाल नहीं रहेगा, जैसे अगर शरीर में ये सारे हड्डियां नहीं रहेगी, सिर्फ मांसपेशी रहेगा तो क्या शरीर चल पाएगा? नहीं, खड़ा नहीं रह पाएगा। तो क्या करता है इसको शरीर? यह हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। कौन मदद करता है? कंकाल बोल सकते हो। यह हमें स्थिरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? स्थिरता। मतलब क्या? खड़ा रहने में या खड़ा रहो या सोया रहो कहीं भी, मतलब स्थिरता प्रदान करेगा कंकाल। कौन मदद करता है? तो कंकाल। इसके मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। अगर यह नहीं रहेगा तो गति करेगा? क्या मांसपेशी चल सकता है क्या? अगर क्या कहते हैं कंकाल हड्डी शरीर में नहीं रहे तो आदमी थोड़ा दूर भी मूव नहीं कर सकता, पटाख गिर जाएगा। नहीं तो कंकाल का क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा भूमिका होता है। नहीं, उसके बाद हम लोग जाने कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। दोनों का नाम बता सकते हो? बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो इतना बात समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। यह हमें क्या करता है? सीधा खड़ा रखने में मदद करता है, स्थिरता प्रदान करता है और जीव जंतु इसके मदद से क्या करते हैं? आसानी से गति करते हैं। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। अब हम लोग देखेंगे बाह्य कंकाल को। बाह्य कंकाल क्या होता है? यह शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य कंकाल क्या होता है? शरीर के बाहर पाया जाता है। तो तुम बता सकते हो कि बाह्य कंकाल किस किस जीव में होता है? चलो पहले इसको पूरा करते उसके बाद हम लोग जानेंगे। जैसे तेलचट्टा वगैरह होता है, चींटी होता है। यह अत्यधिक कठोर होता है। यह अत्यधिक कठोर होता है। तो बाहर जो कंकाल होगा ना वह बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। जैसे कछुआ देखो, कछुआ को जो बाहरी कंकाल होता है वह बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है। उसका देखोगे अंदर वाला मुलायम होता है वह। चलो आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी अच्छा देखेंगे। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? रक्षा प्रदान करेगा। जैसे कछुआ का उदाहरण ले लो, उसमें उसको ऊपर से चाहे जितना भी तुम मारो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, क्योंकि उसका इतना ज्यादा कठोर रहता है, लेकिन अंदर से उसका बहुत ही ज्यादा मुलायम रहता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। बाहरी जो कंकाल होता है उसका कोशिका कैसा होगा? मरा हुआ होगा। मतलब मरा हुआ रहेगा तभी तो कठोर ज्यादा रहेगा, उसमें जान नहीं होता है और उसको उस पर प्रहार भी करे कोई दिक्कत नहीं है उसको। इसमें कोई रक्त का संचार नहीं होता, क्योंकि कोशिका मरा हुआ तो क्या इसमें रक्त संचार होगा? नहीं होगा। कोशिका में मतलब ये मृत कोशिका में रक्त का संचार नहीं होगा। तो अब आगे देखेंगे। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल और नाखून भी आते हैं। कौन कौन आते हैं? आएंगे तो बाल और नाखून। ये बाहर में रहता है जी। नाखून भी बाहर आता है। क्या इसको काटेंगे दर्द होता है? नाखून काटने पर दर्द होता है क्या? बाल काटने पर? बड़े बाल काटने पर बच्चा लोग रोता है? तुम लोग नहीं रोता? चलो जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं बाह्य कंकाल कौन कौन होगा। केकड़ा देख रहे हो तुम लोग? अभी रोक दिखाना था क्या? चलो केकड़ा देखो? नहीं देखे नहीं बताइएगा। कहाँ रहता बताओ? पानी में केकड़ा रहता। तो बोलो ना जी। पानी में रहता। कहाँ रहता? देखो खाता है बिल में। चलो ठीक है। तो इसको देखो तुम लोग, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या होता? कठोर होता। क्या होता? कठोर होता। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? बाह्य कंकाल के अंतर्गत। और इसको लोग खाता है बहुत ही, इसको लोग खाता है। तुम खाए तेलचट्टा?
चलो कोकरा केकड़ा खाओ। तेल चट्टा देखो तुम लोग, हाँ, सर। उसका जो बाहरी परत होता है कैसा होगा, कठोर होता है। उसके बाद मकड़ी देखो, यस। ये सर घर के कोना कोना में कहीं कहीं लगे नहीं होगा। बनाए रहता है। हाँ, तो एक स्पाइडरमैन, यस सर, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। साउथ में देखोगे तो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, बहुत सारा मैन है। भैंस कपड़ा पहनेगा भैंस मैन, कुछ भी अपना बना लेगा। चलो घोंगा देखो, घोंगा यस सर। घोंगा की सब्जी खाए हो तुम लोग, खाए हो? ये लोग सब खाने हैं, तुम कहाँ खाने हो जी? ये लोग के घर में वही सब मतलब कि मांस मछली। चलो ठीक है। तो घोंगा का भी जो होता है ना, ऊपर वाला परत कैसा होता है, कठोर होता है, और अंदर वाला बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी का मांस बनाकर खाया जाता है। खाए तो खाई होगी। चीटी सबको जान बुझ कर देगा मार देता, हाँ मसल कर क्या कर देगा, मार देता। लेकिन उसका बाई कंकाल रहबे करता है। हाँ, लेकिन वो किस कंकाल का रहेगा, तो बाहरी कंकाल। बिच्छू तो देखे हो जो डंक मारता, नहीं देखे हो? बस खाली फोटो वगैरह में देखे। फोटो में देखो ना, गाँव में आएगा बिच्छू तुरा देखा न, मैं बिच्छू हूँ, मुझे देख लो। बरामपुर में अधिकतर मिलता है। चलो बिच्छू का भी बाइकन कैसा होता है, उधर लाल मिट्टी है। कठोर होता है जी, लाल होता है। बिच्छू का बाइकन का लाल होता है। चलो ठीक है। उसके बाद शंख तो देखे हो तुम लोग, शंख जो पंडित वगैरह, हाँ, तो इसका जो बाहरी कंकाल बहुत ही होता है, और इसके जो अंदर में जीव होता है ना, वह क्या होता है, मरकर खत्म हो जाता है, जिसको, और इसका बच जाता है ऊपर वाला बाह्य कंकाल, जिसको क्या करते हैं, शंख के रूप में हम लोग पूजा में माना जाता है। यूज करते हैं। जो कि सोचिए ये मांस का एक अंग है। चलो नोट करके लिख लेना, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल पाया जाता, नहीं पाया जाता, उसका बाह्य कंकाल, जिसका जो पीठ होता है उस पर बाह्य कंकाल पाया जाता है। उस पर कितना भी ज्यादा मारो उसका कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, पैर तथा पूंछ आंतरिक कंकाल का बनाता। पैर तथा पूंछ क्या होता, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल बनाता। पैर जो होता है ना, उसका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मुलायम होता। क्या होता, मुलायम होता, और पूंछ भी उसका मुलायम होता। देखोगे कि वह आते रहेगा, बैठो, आते रहेगा और धीरे धीरे निकलेगा, अपना धीरे धीरे हल्का सा ही अपना मुंह निकालेगा, ठीक है। और क्या कहता है, ये उसका है मुंह, जिसको क्या कहते हैं, थूथना, ठीक है, वो निकाल देगा, और जहां देखेगा कुछ आ रहा है, फटाक से अपना अंदर कर लेगा। कछुआ जी जो मतलब क्या, पानी में देखे उसको, पानी में ऐसे निकाल कर रहेगा, लेकिन जहां मार दोगे, एक को ढेला और मार देगा, चुपचाप ऐसे कर लेगा, मतलब अंदर कर लेता हूँ। उसके बाद आप दूसरा हम लोग देखें तो बाह्य कंकाल समझ में आ गया। बाह्य कंकाल समझ में, मतलब बाह्य कंकाल क्या होता है, इसके मदद से हम लोग आसानी से चल फिर सकते हैं, मतलब गति कर सकते हैं, या हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, आंतरिक कंकाल, और सॉरी आंतरिक कंकाल ना, आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल का उदाहरण याद रहेगा क्या, कौन कौन सा हो सकता है, केकड़ा, मकड़ी, घोंगा, चींटी, बिच्छू, शंख, नहीं याद रहेगा। चलो एक बार बोलो तो, केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, घोंगा, चींटी, बिच्छू, शंख, ये सारे किसके उदाहरण है, बाह्य कंकाल। किसके है, बाह्य कंकाल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आंतरिक कंकाल। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। यह शरीर के अंदर के मांसपेशी के भी अंदर पाया जाता है आंतरिक कंकाल, नहीं, जो क्या करता है, आंतरिक शरीर अंगों की रक्षा प्रदान करता है। अंदर में जो अंग रहता है ना, उसको क्या प्रदान करेगा, रक्षा प्रदान करेगा। जैसे कि यहाँ ना, यहाँ अगर हम जोर से मार देंगे तो अगर मांस नहीं रहेगा ना, तो ऊपर वाला, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कोशिका मर जाएगा, और यहाँ बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगा। आदमी अगर यहाँ लग गया तो ये बहुत ही यहाँ पर मुलायम होता है जी, ऐसा कर पिचक जाएगा दिल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, तारों के शहर में चला जाएगा जी। जैसे उदाहरण के लिए मानव, बकरी, गाय, शेर, बाघ, कुत्ता, ये सारे इसमें क्या पाया जाएगा, आंतरिक कंकाल जी, पता नहीं क्या पाया जाएगा, आंतरिक कंकाल। अब जरा देखो, कंकाल तंत्र अस्थि एवं उपास्थि दोनों से बना होगा। कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होगा, तो अस्थि एवं उपास्थि दोनों से मिलकर
बना होता है, और यह दोनों जो संयोजी उत्तक का बना होता है। अस्थि एवं उपास्थि किसका बना होगा? संयोजी उत्तक का बना होता है। देखो उपास्थि और अस्थि दोनों क्या होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। तो हम लोग जानेंगे उपास्थि के बारे में। उपास्थि क्या होता है? यह मुलायम होता है। उपास्थि कैसा होगा? मुलायम होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट नहीं पाया जाता, और ना ही तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पता है क्या होता है? CaO प्लस CO2, ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा? CaCO3। यही हो गया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। यह है कली चूना। क्या है? कली चूना। आइए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ जाना, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो है उपास्थि में नहीं पाया जाता, इसलिए यह कैसा होता है? मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। और लेकिन आप तो लेकिन पाया जाता है। हाँ, पाया जाता नहीं, पाया जाता नहीं लिखे। नहीं, आप तो पाया अच्छा, छूट गया होगा जी। फॉस्फेट नहीं पाया जाता। अब ठीक है, चलो देखो यहां लिख रखा है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होगा जी? मुलायम होगा। और उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? किसके? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। किसके? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। उपास्थि किस कोशिका के बने होते हैं? तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिर पर क्या पाया जाता? कार्टिलेज पाया जाता। अब देखेंगे हम लोग उपास्थि। उपास्थि जो सॉरी उपास्थि देख लिया। अस्थि, अस्थि क्या होता है? या कठोर होता है। अस्थि क्या होता? कठोर होता है। उपास्थि में जो सब नहीं पाया जाता था वो सब पाया जाएगा अस्थि में, तब नहीं कठोर होगा जी। यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट और क्या? कैल्शियम कार्बोनेट क्या इसमें पाया जाएगा? किसमें? अस्थि में, जिसके कारण क्या होगा? ये मुलायम होगा, कठोर होगा। मुलायम तो ये है ना जी, उपास्थि कठोर होगा। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? कठोर होता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता। क्या कहलाता? ऑस्टियोलॉजी। इसको हमको ऊपर में बताना था लेकिन अभी लिख दिए, कोई बात नहीं। तो बताओ हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता? ऑस्टियोलॉजी। याद रहेगा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होंगे? तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बनता है। अस्थि किस कोशिका के बने होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका। किसके? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम लोग कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। कौन सी प्रोटीन कहेंगे? कोलेजन प्रोटीन। मानव अस्थि में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलेजन प्रोटीन। क्या कहेंगे? कोलेजन प्रोटीन कहेंगे। और अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता था? अस्थि में पाया जाता है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसको देखो, चलो ठीक है दोस्तों। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अस्थि जो हड्डी होता है उसमें 50% जल और 50% क्या पाया जाएगा? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ पता है क्या? अरे वो सब पदार्थ जो क्या कहता है जलने पर धुआं छोड़ेगा नहीं, कार्बन जिससे उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। जैसे इसको जलाएंगे तो निकलेगा धुआं? निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। इसको जला के देगा क्या? अरे कुछ भी चीज, यहाँ जितना चीज जलेगा सब धुआं निकलेगा। तुम लोग को जलाएंगे धुआं निकलेगा जी। चलो 25 से 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व बहुत ही अधिक होता है। 25 से 30 साल की उम्र में क्या होता है? हड्डियों का घनत्व बहुत ही अधिक होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा घना होता है। तो इससे पहले अगर हड्डी टूटा तो जुड़ने का चांस भी रहता है, लेकिन 25 से 30 साल के बाद अगर हड्डी टूट गया तो जुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सिनेमा का डायलॉग सुने हो? इस उम्र में मतलब ज्यादा मत बोलो नहीं तो इस उम्र में हड्डियां भी नहीं जुड़ती। सुने हो? नहीं सुने हो? फिल्मी डायलॉग कैसे हीरो देते रहता है जी। चलो
जुट जाता होगा किसी किसी की, मतलब बहुत कष्ट होता है। उसके बाद वो तो सबका होता है, 25 का होता है। 25 के बाद न हड्डी टूट जाएगा, तो 25-30 के बाद तो जुड़ता है, पर बहुत ही ज्यादा कष्ट, उतना ज्यादा नहीं जुड़ पाता। ठीक है, कभी कभी दर्द उखड़ जाएगा, बैठेगा तो बाप रे बाप करके बैठेगा, उठेगा तैयो बाप बाप करके उठेगा। गठिया समझ, तो गठिया गठिया हो जाता है हड्डी, जब बताएंगे वो आगे कैसे गठिया होता है, वो बताएंगे। तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से लगभग 300 होते हैं। जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितना होगा? 270 से 300 के बीच, यानी कि लगभग औसत में हड्डी की संख्या कितना होगा? 300। कितना होगा? 300। औसतन हड्डियों की संख्या जन्म के समय कितना होगा? 300। लेकिन वयस्क मानव में हड्डी की संख्या कितना होगा? 206। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो 206 हड्डी होगी। ये देखो बार बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको हम लोग अभी अच्छे से याद करेंगे। अस्थि प्लस अस्थि क्या कहलाता है? लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट। मतलब अस्थि और अस्थि को जोड़ने से क्या बनता है? तो लिगामेंट बनता है, नहीं? और मांस मतलब मांसपेशी और मांसपेशी जब जुड़ता है क्या बनता है? सेलेक्सर। क्या बनता है? सेलेक्सर। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ रह सकता है, इंग्लिश हिंदी में भी लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, तो बोलो मांसपेशी प्लस मांसपेशी जुड़ता है क्या बनता है? सेलेक्सर बनता है। और अस्थि प्लस अस्थि बनता जुड़ता है तो लिगामेंट। अब मांसपेशी प्लस अस्थि अगर जुड़ता है क्या बनता है? टेंडम। क्या बनता है? टेंडम। याद रहेगा? फिर से एक बार, अस्थि प्लस अस्थि लिगामेंट, मांसपेशी प्लस मांसपेशी सेलेक्सर। क्या होगा? सेलेक्सर। और मांसपेशी प्लस अस्थि जुड़ेगा क्या बनेगा? टेंडम। क्या बनेगा? टेंडम। आप देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के संपूर्ण अस्थियों को दो भागों में बांटा। कितना भागों में बांटा गया जी? दो भाग में। एक अनुबंधीय उपांगीय और दूसरा अक्षीय। कितना? कौन कौन है? अनुबंधीय उपांगीय और दूसरा अक्षीय। तो अनुबंधीय उपांगी में लगभग 126, लगभग नहीं एग्जैक्ट 126 हड्डी पाया जाता। कितना पाया जाता है? 126। और अक्षीय में कितना पाया जाता? 80। तो अभी हम लोग इसको उपांगी और अक्षीय अस्थि को ऐसे याद करेंगे जैसे तुमको तुम्हारा नाम याद है, अपने परिवार का नाम याद है, फटाक से ऐसे ही याद हो जाएगा, तुम किसी को भी गिना सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुबंधीय 126 हड्डियों के नाम। दोस्तों अब हम लोग क्या देखेंगे? अनुबंधीय उपांगी कितना होता है? उसकी संख्या 126। कितना होता? 126। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाथ की हड्डी। किसकी? हाथ की हड्डी। तो सबसे पहले क्या? हाथ में कितना होता है? 30 गो। कितना होता है? 30 गो। तो 30 गो कौन कौन होता है उसको आज हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे और सीख भी लेंगे। सबसे पहले ह्यूमरस। क्या होता है? ह्यूमरस। ह्यूमरस में कितना हड्डी होगा? एक का कितना होता है? किसको कहते हैं? ह्यूमरस। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस। रेडियस में कितना होता है? रेडियस किसको कहते हैं? ये देखो, ये जो है अंगूठा के तरफ जो हड्डी जाएगा उसको क्या कहेंगे? रेडियस। उसके बाद आता अल्ना। क्या आता? अल्ना। ये जो इधर छोटी उंगली की तरफ जाएगा उसको क्या कहेंगे? अल्ना। उसके बाद कार्पल। इसको कहते हैं कलाई को क्या कहेंगे? कार्पल। उसके बाद मेटाकार्पल। इस हथेली को क्या कहेंगे? मेटाकार्पल। क्या कहेंगे इसको? मेटाकार्पल। और फ्लेंजिज। फ्लेंजिज में कितना उंगली है? 14। फ्लेंजिज किसको? उंगली को। किसको? उंगली। चलो इसको अब हम लोग बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे? ह्यूमरस। इसको रेडियस। इसको अरे इसको अल्ना। क्या? इधर जो अंगूठा की तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडियस। और इधर जो जाएगा अल्ना। इसको क्या कहेंगे? कार्पल। इसको क्या कहेंगे? मेटाकार्पल। इसको फ्लेंजिज। याद हो गया क्या? चलो एक बार फिर से करते हैं। क्या कहेंगे? इसको, 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 इसे, इसे फ्लेंजिज। बोलो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। कितना हुआ? 30 हड्डी। कितना हो गया? 30 को। देखो जोड़ लो। ह्यूमरस में क्या हड्डी होगा? एगो। रेडियस में एगो। अल्ना में 1। और कार्पल में भी 8। कार्पल में कितना होगा? 8। मेटाकार्पल में 5 और फ्लेंजिज में 14। जोड़ो सबका 30 हो गया। तो 30 हो गया। क्योंकि अपना पास क्या बात है? 5 को। क्या बात है? 5 दो हाथ है क्या? तो 2 हाथ कितना से गुना कर देंगे? 2। यानी कि कितना हड्डी हो गया? 60। कितना हड्डी हो गया? 60। यानी हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या कितना है? 60। कितना है? 60। तो ये सब हाथ का हड्डी याद हो गया क्या? और इसे कहते हैं हाथ की हड्डी को हम लोग अपर लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिम्ब। क्या कहते हैं? अपर लिम्ब। याद हो गया?
अब हम लोग पैर की हड्डी देखेंगे। कौन सी हड्डी? पैर की हड्डी। सबसे पहले पैर की हड्डी को हम लोग कहते हैं लोअर लिम्ब। क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब कहते हैं। सबसे पहले देखिए फीमर। फीमर को हम लोग कहते हैं उरु अस्थि। क्या कहते हैं? उरु अस्थि। एग्जाम में ये पूछा जा चुका, उरु अस्थि किसे कहते हैं? सबको फीमर तो पता है, लेकिन उरु अस्थि क्या होता है नहीं पता है। ये बात जान लो कि फीमर को ही हम लोग क्या कहते हैं? उरु अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उरु अस्थि। इसकी संख्या कितना है? 1। उसके बाद पटेला। क्या है? पटेला। पटेला की संख्या कितना है? 1। उसके बाद टिबिया। टिबिया की संख्या 1। फिबुला। फिबुला की संख्या। उसके बाद टार्सल। टार्सल को हम लोग टखना भी कहते हैं। इसकी संख्या कितना? 7। उसके बाद मेटाटार्सल। मेटाटार्सल का 5 और फ्लेंजिस का 14। अब फिर से देखते हैं, जांघ की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? फीमर। फीमर को दूसरा नाम क्या है? उरु अस्थि। क्या कहते हैं? उरु अस्थि। इसकी संख्या कितनी है? 1। उसके बाद पटेला। ये ठेहुना जिसको कहते हैं हम लोग, ठेहुना क्या कहते हैं? पटेला। पटेला में कितना होगा? 1। उसके बाद टिबिया। ठेहुना से जो नीचे जाती है हड्डी उसको हम लोग क्या कहेंगे? टिबिया। और इसे हम लोग ये बहुत ही हड्डी देखने में सुंदर लगती है, चमकीली होती है, इसलिए हम टिबिया को चमकीली हड्डी भी कहते हैं। कौन सी हड्डी कहेंगे? चमकीली हड्डी भी कहते हैं। उसके बाद फिबुला। फिबुला क्या होता है? उसी के नीचे इधर से जो जाएगा क्या कहते हैं? राइट साइड जो जाएगा, लेफ्ट साइड जो जाएगा उसको क्या कहेंगे? फिबुला। उसमें उसकी संख्या 1। उसके बाद टार्सल। जैसे हाथ यहाँ पर ज्वाइंट है, उसी तरह पैर यहाँ नीचे ज्वाइंट है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? टार्सल। उसमें कितना है? 7। याद रखना, कार्पल में 8 है, लेकिन टार्सल में कितना है? 7। क्योंकि ये जो एक इसका है, ये ले लिया पटेला। कौन ले लिया? पटेला। नहीं तो यहाँ भी 8 होता। अगर पटेला नहीं होता तो ये भी 8 होता। याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। कार्पल में कितना होगा? 8, जबकि टार्सल में होगा 7। याद रहेगा ना? मेटाटार्सल में कितना हो जाएगा? 5। और इधर भी मेटाकार्पल में कितना है? 5। इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना? उसके बाद इधर फ्लेंजिस में 14, इधर भी फ्लेंजिस में 14। ये सब को जोड़ ले हम लोग, कितना पूरेगा? 30। कितना पूरेगा? 30। पैर हम लोग के पास क्या है? तो कितना लिखेंगे? कितना हो गया? 60। देखो 60 और 60 कितना हड्डी हो गया टोटल? 120। 60 को पैर वाला, 60 को हाथ वाला, दोनों मिला कितना हो गया? 120। और टोटल क्या कहते हैं? अनुबंधी उपंगी हड्डी होता कितना? 126। क्या गो पुराना है जी? 6 गो। तो सबसे पहले देखो पेल्विक। क्या होता? पेल्विक। जब कमर होता है ना, कमर में, कमर के इधर 2 हड्डी होता है। एक इधर इस तरफ होता है लेफ्ट साइड, और एक इधर होता है राइट साइड। कितना हड्डी हुआ? 2। ये क्या कहते हैं? मर्दों में बहुत ही मुलायम होता है। मतलब मुलायम मतलब तो पतला होता है, लेकिन लेडीज में बहुत ही ये चौड़ा हो जाता है। क्या होता? चौड़ा। इसकी चौड़ाई क्या होती है? बढ़ जाता है। इसे क्या, कौन सी हड्डी कहेंगे हम लोग? पेल्विक। कितने क्या कहेंगे? पेल्विक। और इसकी संख्या कितनी होता है? 2। पेल्विक हड्डी की संख्या कितना होगा? 2। अब आता कैल्विक। क्या होता? कैल्विक। ये हुआ कैल्विक। इसको क्या कहेंगे? एक इधर और एक इधर, तो कितना हुआ? 2। इसे हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या, कौन से बोन कहेंगे? कॉलर बोन कहेंगे, क्योंकि यहीं पर कॉलर रहता है जी, इसलिए इसको कौन सा बोन कहेंगे? कॉलर बोन कहेंगे। याद हुआ क्या? तो पेल्विक में हड्डी की संख्या क्या गो? कैल्विक में क्या गो? 2 गो। अब देखो एक होता है स्केपुला। स्केपुला ये जो पीछे, ये पीछे है ना, ये एक इधर और एक इधर, इसे कहते हैं स्केपुला। क्या कहते हैं? स्केपुला। तो स्केपुला की संख्या कितना होगा? 2। तो आप टोटल मिलाकर कितना हो गया? +6, यानी कि 126। फिर से देखो एक बार, सबसे पहले इसका फिर से एक बार। पेल्विक हड्डी की संख्या कितना? 2। कैल्विक 2 और स्केपुला का 2। स्केपुला का दूसरा नाम क्या है? अंश मेखला। क्या है? अंश मेखला। और कैल्विक का दूसरा नाम हंसली। और क्या कहते हैं? पेल्विक का श्रेणी मेखला। तो याद हो गया? अब तो अब हम लोग इसको फोटो के माध्यम से समझते हैं। तो अब फोटो के माध्यम से हम लोग हाथ खाली देखेंगे। अभी तुम लोग सीख गए ना? अब फोटो देखकर बताओ, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो यार, क्या कहेंगे? और जो अंगूठा की तरफ आएगा उसको क्या कहेंगे? रेडियस। और इधर की तरफ आएगा उसको अल्ना। और ये कलाई वाला कार्पल, ये बीच हथेली वाला मेटाकार्पल, ये अंगुली वाला क्या कहलाएगा? फ्लेंजिस। क्या कहलाएगा? फ्लेंजिस। तो इधर हो गया 30, इधर जो इधर होगा वही इधर भी होगा। 30 और 30 कितना हो गया जी? 60। कितना हो गया? 60। तो हाथ हड्डी खत्म ना। अब आते पैर की तरफ। इसको कौन सी हड्डी कहेंगे? फीमर। क्या कहेंगे? फीमर। उसके बाद इसको क्या कहेंगे? इस घुटना को पटेला। क्या कहेंगे? पटेला। और इसको क्या कहेंगे? टिबिया। क्या कहेंगे? टिबिया। इसको इस छोटी वाली हड्डी क्या कहेंगे? पतली वाली को
फिबुला क्या कहेंगे? फिबुला क्या कहेंगे? फिबुला। और यहाँ जो जॉइंट है इसको क्या कहेंगे? टार्सल क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? बीच वाला को मेटाटार्सल। और जो पैर की उंगली उसको क्या कहेंगे? फ्लेंजिस क्या कहेंगे? फ्लेंजिस। तो इस ये भी 30 और ये भी 30, दोनों 30 मिलाकर कितना हो जाएगा? 60 और 60 कितना हो गया? कितना बचा है? 6। देखो ये जो बता रहे थे हम पेल्विक किसको कहते हैं? ये जो है ना, ये एक ये और एक ये, इसको कहेंगे पेल्विक। ये होता स्त्रियों में ये चौड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन मर्दों में उतना नहीं रहता। तो ये हो गया पेल्विक, यहाँ लिखा हुआ। चलो पेल्विक में क्या हड्डी होगा? एक इधर कितना होगा? 2। उसके बाद कैल्विक, देखो ये कैल्विक है, एक इधर और एक इधर, कितना हड्डी हुआ? 2। तो 2 पेल्विक 2 कैल्विक। उसके बाद देखो एक स्कैपुला, इधर जो पीछे बताए थे इसी के जस्ट पीछे 2 इधर निकला हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे? स्कैपुला क्या कहेंगे? स्कैपुला। तो देखो ये पेल्विक कैल्विक और इसके पीछे जो है स्कैपुला, कितना हो गया? 6। तीनों मिलाकर कितना हो गया? 6। तो टोटल कितना हो गया? 126। तो अब हम लोग क्या बचा है? उपांगी खत्म हो गया ना। अब क्या बचा? अक्षिया। उसको अब हम लोग अक्षिया को देखेंगे। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलो बताओ इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस, इसको रेडियस, इसको अल्मा, इसको कार्पर, इसको मेटाकार्पर, इसको क्या कहते हैं? फ्लेंजिस। पहले बोला कि इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? फीमर। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पटेला। इसको क्या कहते हैं? इसको नीचे वाला को टार्सल क्या कहते हैं? टार्सल। इसको क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। इसको क्या कहते हैं? कुछ छूट गया था क्या? फिर से बोलो। जंग वाला हड्डी क्या कहेंगे? फीमर। क्या कहेंगे? फीमर। उसके बाद घुटना वाला क्या कहेंगे? पटेला। और सीधे जो हड्डी जाएगा उसको टिबिया क्या कहेंगे? टिबिया। इधर बगल से जो जाएगा उसको कहेंगे फिबुला। क्या कहेंगे? फिबुला। उसके बाद उसके नीचे वाला क्या कहेंगे? टार्सल। और उसके बीच वाला क्या कहेंगे? मेटाटार्सल। और उंगली वाला क्या कहेंगे? फ्लेंजिस। बोलो कमर वाला क्या कहेंगे? पेल्विक। क्या कहेंगे? पेल्विक। यहाँ कॉलर वाला का कैल्विक और पीछे वाला का स्कैपुला क्या कहेंगे? टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब कि 120 और 6 दोनों मिला क्या हो गया? 26। तो 126 आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और बाकी जो 80 बचा हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में इसको पूरा करेंगे। तो ये 126 याद होगा ना सबको? जिस तरह 126 होगा, ये 126 इतना बड़ा है, ये अगर याद होगा तो अब 80 बचा, वो और भी इससे भी ज्यादा आसान है। इसमें तो एक तो है, उसमें एक बार में होगा कितना? एक बार में 26 होगा, एक बार में 25 होगा, ऐसे ऐसे करके सब खत्म होगा, 80 फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और सबको उम्मीद है कि सबको याद भी हो गया ना सबका। किसी दिन अगला दिन सब अच्छे से देख करना, क्योंकि अगला दिन हम इससे पूछेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।